सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की इस श्रृंखला में आज दिनांक 16 मई 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं पोस्ट कोविड-19 या फिर जिसे लॉन्ग कोविड-19 भी कहते हैं के प्रॉपर मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, आज अपने इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आखिर ये पोस्ट कोविड-19 या फिर लॉन्ग कोविड-19 आखिर है क्या है, और साथ ही साथ अपने इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि जो पोस्ट कोविड-19 होता है आखिर इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें क्या पता चलेगा कि वाकई हम इस दौर से गुजर रहे हैं या नहीं गुजर रहे। और साथ में हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आखिर अगर हमें ये सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं पोस्ट कोविड-19 के, या फिर हमें मिलता है कि हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं अपने में, तो उनका मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, क्या मेडिसिन्स लेनी है या क्या चीज़ें हमें हर्ब्स लेनी है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपसे बात करेंगे अपने इस वीडियो में कि हमें इस दौरान पे क्या डाइट प्लान फॉलो करना है, क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है, और साथ ही साथ इस परिस्थिति में इस दौरान में कितने ड्यूरेशन तक हमें कौन से योगासन या प्राणायाम करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। तो अपने इस वीडियो में हम आपसे इसी सब चीज़ों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए अपनी शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आखिर ये पोस्ट कोविड-19 या लॉन्ग कोविड-19 आखिर है क्या। एक्चुअल में क्या होता है कि कोविड-19 पैंडमिक कंडीशन में जो हमें कोविड-19 यानी कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये जब कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है उसका ट्रीटमेंट लेने के बाद जब RT-PCR आपका नेगेटिव हो जाता है और या फिर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसके बाद भी कुछ सिम्टम्स जो है आपके शरीर पर बने रहते हैं। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, ये कोविड-19 जो है वो हमारे पूरे शरीर पर बहुत सारे इफ़ेक्ट डालता है। कुछ इफ़ेक्ट्स ड्यूरिंग द इन्फेक्शन आपके सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे सिम्टम्स यानी कि इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो आपके शरीर पर इसका इन्फेक्शन जाने के बाद भी बने रहते हैं, परसिस्ट करते हैं। और कभी कभी जो ये सिम्टम्स होते हैं ये जो है 4 वीक्स 4 हफ्ते तक, 1 महीने या कभी कभी उससे ज़्यादा भी परसिस्ट करते हैं। और इन्हीं सिम्टम्स को, इन्हीं लक्षणों को हम पोस्ट कोविड-19 यानी कि कोविड-19 के बाद होने वाले लक्षण या फिर लॉन्ग कोविड-19 भी कहते हैं। आखिर में एक्चुअल में हम लोग जब कोविड-19 में होते हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्या ट्रीटमेंट लेना है, क्या नहीं लेना है, लेकिन जब हमारा RT-PCR नेगेटिव आ गया, हमें इन्फेक्शन दूर हो गया, अब हमें क्या करना है, उसी सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम थोड़ा सा अपने इस वीडियो में जानेंगे। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि आखिर ये पोस्ट कोविड-19 या फिर लॉन्ग कोविड-19 के सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ हमें अभी भी ये लक्षण देखने के लिए मिल रहे हैं और ये हमारे कोविड के ही लक्षण हैं, उसी के साइड इफ़ेक्ट के रूप में हमारे सामने ये चीज़ें आ रही हैं और इस दौरान पे हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम वो साइन और सिम्टम्स देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये कोविड-19 के ही सिम्टम्स है, उसी का इफेक्ट है जो अभी तक हमारे अंदर परसिस्ट कर रहा है। सबसे पहले आपका चीज़ आती है इसमें फटीग यानी कि थकान होना। आपको बहुत थकान लगेगी, आपका शरीर थका थका रहेगा, आपसे ज़्यादा वर्क नहीं हो पाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, ब्रीथलेसनेस होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। कफ, खांसी होना, जॉइंट पेन होना, जोड़ों में दर्द होना, चेस्ट पेन होना, सीने या छाती में दर्द होना, मेमोरी, कंसंट्रेशन या स्लीप प्रॉब्लम्स, नींद की दिक्कत होने लग जाती है। कुछ लोगों को या तो नींद बहुत ज़्यादा आती है इस केस में, या कुछ लोगों की नींद बिल्कुल ही चली जाती है, ये भी इसी का इफेक्ट है। और मेमोरी पे भी आपकी इफेक्ट पड़ता है, आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप भूलने लगेंगे, आप किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। मसल पेन या फिर हेडेक होना, आपके शरीर में ऐसा लगेगा कि जैसे मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, और हेडेक दिन में कम से कम एक बार बहुत सीवियर हेडेक होता है और लगता है कि जैसे किसी भी चीज़ से हेडेक में रिलीफ नहीं हो रहा। फास्ट हार्ट बीट होना, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगी, पाल्पिटेशन जैसे फील होंगे। लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, आपकी या तो टेस्ट या स्मेल अभी तक पूर्ण रूप से वापस नहीं आई होगी। डिप्रेशन और एग्जाइटी होना, ये बहुत कॉमन होता है पोस्ट कोविड यानी कोविड का इन्फेक्शन दूर हो जाने के बाद भी लोगों में जो है वो डिप्रेशन की चीज़ें आ जाती हैं या एंग्जाइटी होने लगती है उन्हें। कभी कभी फीवर भी दिन में एक बार परसिस्ट करता है। डिजीनेस व्हेन यू स्टैंड, जब आप खड़े होने की कोशिश करेंगे तो आपको चक्कर आने लगेगा, आपको वीकनेस बहुत फील होगी।
और ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं अगर आप कोई फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी करते हैं। मतलब आप शांत लेटे हैं तो आपको ज़्यादा नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आपने ज़रा सी भी फिजिकल एक्टिविटी की या मेंटल एक्टिविटी की तो ये लक्षण आपके बढ़ जाएंगे। तो यहाँ तो हमने जाना सबसे पहले कि पोस्ट कोविड-19 है क्या आखिर, क्योंकि भाई हम लोग अभी तक तो ये सब चीज़ें तो देखते आ रहे हैं कि कोविड-19 के इन्फेक्शन में क्या क्या हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो इसका ठीक हो जाने के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक परसिस्ट करते रहते हैं। वही आपका कोविड-19 पोस्ट कोविड-19 कहलाता है। और इसके सिम्टम्स हमने आपको बताए, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ, जॉइंट पेन, चेस्ट पेन, मेमोरी, कंसंट्रेशन, स्लीप प्रॉब्लम्स हो गई, मसल पेन और हेडेक, फास्ट हार्ट बीट होना, लॉस ऑफ स्मेल, टेस्ट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फीवर, डिजीनेस, और ये सिम्टम्स फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ पे बढ़ जाते हैं। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं कि आखिर अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो हमें क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे हम इन सिम्टम्स को पूरी रूप से सबसाइड कर सकें और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाएँ। तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें बस फॉलो करनी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा वन बाय वन क्या ट्रीटमेंट फॉलो करना है। सबसे पहले मैं अपने हर चीज़ में कहती हूँ, मैंने कोविड-19 के हर वीडियो में कहा है, कोशिश करिए आपका स्टमक बिल्कुल ठीक रहे, उसमें आर्म फॉर्मेशन नहीं होने पाए, इनडाइजेशन आपको बिल्कुल ना होने पाए। इसके लिए आपको क्या करना है, अजवाइन, सौंफ और गुड़ का उबला हुआ पानी लेना है सुबह में खाली पेट। बनाने का वही तरीका जो मैंने अपने हर वीडियो में बताया है, 1 कप पानी, उसमें आधा चम्मच आपको सौंफ डालनी है, आधा चम्मच आपको अजवाइन डालनी है, थोड़ा सा गुड़ डाल के आपको उबालना है। जब ये उबल के अच्छे से उबल जाएगा देन इसको आपको छान के सुबह खाली पेट 1 कप ज़रूर लेना है। आपको धूमपान करना है। धूमपान आप जो है वो दिन में 1 बार करना है कम से कम। और धूमपान करने का जो तरीका मैंने अपने 25 अप्रैल या 27 अप्रैल के वीडियो में बताया था, उसमें मैंने कुछ हर्ब्स बताई हुई हैं जिसको मैं यहाँ पे चार्ट में दिखा रही हूँ। इन सारी हर्ब्स को आपको ले लेना है और हर्ब्स को इकट्ठा करके मोटा मोटा कूट के रख लीजिए। कोई भी हुक्का ले लीजिए घर में, उसमें इसको ऊपर डालिए कपूर का तेल या कपूर डाल के इसको जलाइए, नीचे पानी भर के आप इसे सांस नाक से खींचेंगे। 1 नाक से आप इसे खींचेंगे, तेज़ी से इनहेल करना है और फिर इसको धीमे धीमे मुंह से आपको एक्सहेल करना है। ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पर कहा है आपसे कि नाक से, नोज़ से इनहेल करना है और आपको माउथ से इसमें एक्सहेल करना होगा। ये चीज़ करनी है। और इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो इसकी जो फ्यूम्स हैं वो सारी हर्बल्स हैं, और ये हर्ब्स आपके जब अंदर जाती हैं तो इसके अंदर जो ड्रग्स पड़ी हुई हैं वो सारा का सारा लंग्स पे सूदने का काम करती हैं, वहाँ पे म्यूकस को गलाने का काम करती हैं। इसके साथ ही एक तरीके की ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसा कि हम अनुलोम विलोम जानते हैं कि बहुत अच्छा होता है इसके लिए, अनुलोम विलोम की तरीके की एक एक्सरसाइज हो जाती है कि हम नाक से खींच रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं। तो ये एक तरीके का की एक्सरसाइज भी, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाती है। और जो काम हम अपने स्टीम लेने से करते हैं, भाई स्टीम में आप क्या है, वो भी तो आप एक तरीके के स्टीम को अंदर खींच रहे हैं, लेकिन वो दूरी से आ रही होती है। जब हम इसी चीज़ को नाक से अंदर बिल्कुल लेते हैं तो ये ज़्यादा प्रेशर के साथ जाती है और लंग्स में जो बचा हुआ म्यूकस रह गया होता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, पूर्ण रूप से हम ठीक से सांस नहीं ले पा रहे होते हैं, वो इससे ख़त्म हो जाती है। तो कम से कम दिन में 1 या 2 बार आप धूमपान ज़रूर करिए। ये आपके लिए बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आगे आपको बाकी तरह की परेशानियों से भी बचा के रखेगा, ताकि आपके लंग्स में फ्यूचर में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 होने के बाद भी ये बाद में लंग्स पे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट छोड़ जाता है, या फ्यूचर में भी डर रहता है कि कभी कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, उन सब से भी आपको सेफ रखेगा। इसके बाद आप इसमें ले सकते हैं कि दशमूल का क्वाथ 50 ml, और इसमें साथ में लेना है आपको पिपली चूर्ण 1 ग्राम। तो अगर आपको दशमूल का क्वाथ जो है वो यवकुट फॉर्म में यानी रॉ फॉर्म में मिल जाए तो उसको बनाने का वही तरीका है कि 4 कप पानी में, 3 से 4 कप पानी में आप 1 चम्मच जो है वो दशमूल क्वाथ डाल के बॉयल करेंगे स्टील के बर्तन में। जब ये उबल कर 1 कप रह जाएगा तो छान के आपको लेना है 1 कप, और उसमें आपको पिपली का चूर्ण 1 ग्राम डाल देना है। लेकिन अगर आपको दशमूल क्वाथ यवकुट फॉर्म में नहीं मिल पा रहा तो जो ये रेडी फॉर्म में आते हैं आप वो भी ले सकते हैं। वो लेकर उसको 50 ml लेकर लगभग, और साथ में आप जो है 1 ग्राम आपको पिपली चूर्ण लेना है। ये आप इसे दिन में जो है वो 1 से 2 बार लेंगे। च्यवनप्राश आपको 1 चम्मच लेना है सुबह में। वासा अवले 1-1 चम्मच सुबह शाम लेना है।
ये बहुत ही अच्छा रहता है लंग्स के लिए। अड़ू तेल 2-2 बूंद नाक में डालिए। संशमनी वटी या फिर गिलोय घनवटी आती है और ये एक एक गोली दिन में 3 बार आप ले लीजिए। साथ ही साथ मैं यहाँ एक मिश्रण बता रही हूँ जो कि मैंने पहले भी बताया था अपने वीडियोज़ में, अगर आपने नहीं देखा था तो आप नोट कर लीजिए। लौंग 30 ग्राम, हरी इलायची 30 ग्राम, मुलैठी 30 ग्राम, तुलसी के पत्ते 30 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, तेज पत्ता 20 ग्राम, बड़ी इलायची 5 और मिश्री 100 ग्राम। इन सब को मिलाकर मिश्रण करके एक फाइन पाउडर बना लीजिए, महीन पाउडर बनाइए और दिन में 2 से 3 बार आप इसे शहद से चटाइएगा। तो इससे भी बहुत जल्दी जो है ये हल्का बहुत जो लंग्स पे इफेक्ट रह जाता है, खांसी रह जाती है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। हाँ, बच्चे भी इसे आसानी से ले सकते हैं। रात में सोते समय आपको लेना है 1 कप हरिद्रा शुंठी शीर पाक। बनाने का वही तरीका, 1 कप दूध, 1 कप पानी, आधा चम्मच हल्दी, जरा सी सौंठ डालकर और थोड़ी सी मिश्री डाल के अच्छे से पकाइए। जब ये पक कर 1 कप रह जाए तो छान के गरम गरम रात में सोते समय आपको पीना है। अगर आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, फटीग हो रहा है, थकान हो रही है, तो अश्वगंधा चूर्ण आप 1-1 चम्मच सुबह शाम शहद के साथ ले लीजिए, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो यहाँ मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई। पहला, अजवाइन सौंफ गुड़ का पानी सुबह में खाली पेट लेना है। आपको धूम्रपान करना है दिन में कम से कम 1 या 2 बार, और वो भी हर्ब्स का। घबराइएगा मत, ये आपका धूम्रपान नहीं है बल्कि धूमपान है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपके लिए। खास तौर पे लंग्स में जमे हुए म्यूकस को निकालने में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है। ब्रीथलेसनेस को बहुत जल्दी आपका रिलीव करता है, और अगर किसी का सैचुरेशन लेवल डाउन हो रहा है तो उस केस में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दशमूल का क्वाथ लेना है पिपली चूर्ण के साथ में, च्यवनप्राश लेना है, वासावले लेना है, अड़ू तेल डालना है आपको नाक में 2-2 बूंद, संशमनी वटी, गिलोय घनवटी, और जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया कि आपको दिन में 2 से 3 बार शहद के साथ ये पाउडर लेना है। और रात में सोते समय हरिद्रा शुंठी शीर पाक, और अगर वीकनेस ज़्यादा है तो आपको लेना है अश्वगंधा चूर्ण। ये वो चीज़ें हैं जिनका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता और आप आराम से कुछ समय के लिए इन्हें ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उससे रिलेटेड डॉक्टर से आप एक बार सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, और साथ साथ इसे जारी रखिए। तो ये तो हो गई मेडिसिन के बाद। अब हम बात करते हैं डाइट प्लान। तो इस दौरान पे जब हमारा कोविड का इन्फेक्शन दूर हो गया तो अब हमें क्या डाइट प्लान करनी चाहिए, क्योंकि वीकनेस बहुत हो रही होती है। तब तक तो हमारी भूख भी खत्म हो गई थी, कोविड-19 में हमने कुछ खाया भी नहीं। अब हमें कैसे अपनी भूख वापस लानी है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद होगा, क्या फ़ायदेमंद नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे अपने अब इस डाइट प्लान में। तो जो डाइट करनी है उसमें वही सबसे पहले तो मैं आपको बताया था, अजवाइन सौंफ गुड़ का पानी सुबह उठते ही आपको लेना है खाली पेट। उसके बाद आपको लेना है मुनक्का 4, अखरोट 2, बादाम 4 और खजूर 4। इन्हें आपको भिगोकर लेना है मॉर्निंग में। दिन भर आपको गर्म पानी पीना है, गुनगुना पानी। और नाश्ते में यानी कि ब्रेकफास्ट में आप जो है नमकीन दलिया ले सकते हैं। नमकीन दलिया जिसमें स्पेशली वेजिटेबल्स मिक्स करके बनाया गया हो, या फिर आपके लिए ऑप्शनल रहेगा कि आप फ्रूट्स ले लीजिए, लेकिन फ्रूट्स में कोशिश करके आप स्टार्टिंग में पपाया यानी कि पपीता और या फिर सेब ही लीजिए। ये तो हो गई हमारे नाश्ते यानी ब्रेकफास्ट की बात। अब बात करते हैं लंच की। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी अपनी डाइट शुरू करनी है वो अभी स्टार्टिंग में सेमी सॉलिड ही रखिए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, कोविड-19 के वजह से भूख बहुत कम हो जाती है और लगभग ना के बराबर हो जाती है। हमारा डाइजेशन सप्रेस हो जाता है, तो हमें ऐसा फूड लेना होता है जो ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाए, आसानी से पच जाए, हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना होने पाए, हमारे डाइजेशन पे कोई असर ना हो। साथ ही साथ हम ऐसा भी फूड हो जो हमारी भूख को बढ़ा सके। तो आप शुरुआत करिए अपने लंच में, जैसे आपको अगर लेना है तो या तो आप नमकीन दलिया ही ले लीजिए, लेकिन अगर आपने नाश्ते में उसे लिया है तो उस दिन फिर आप दोपहर में खिचड़ी ले सकते हैं, जिसमें 3 भाग आपके दाल होंगे और 1 भाग चावल होगा। इसे पतली पतली बनवाइए और इसमें तड़का लगवाइए। स्पेशली आप जो है वो हींग, जीरा और काली मिर्च का। काली मिर्च का बहुत अच्छा रोल होता है अग्नि को प्रदीप्त करने में, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ये भूख बढ़ाती भी है, तो इसमें ज़रा सी काली मिर्च ज़रूर डाल दीजिए, ब्लैक पेपर जिसे कहते हैं। ये हींग और आप साथ में जीरे का इसमें तड़का लगवा के पतली पतली खिचड़ी, जितनी भूख हो उतनी ही खाइएगा।
साथ में आप दही ले सकते हैं, लेकिन दही लेने की कंडीशन ये है कि आपका दही घर का ही जमा हुआ हो और ताज़ा हो, उसे आपने जमा कर फ्रिज में ना रखा हुआ हो। या आप बाहर सोचें कि बाहर से हम परचेज़ करके लाए तो ताज़ा है, वो ताज़ा नहीं होता, क्योंकि वो 2 दिन पुराना तो एटलीस्ट होता ही है। आपको जो भी लेना है वो घर का जमा हुआ ताज़ा दही हो, जिसे आपने अभी तक फ्रिज में नहीं रखा हो, वो दही ले सकते हैं खिचड़ी के साथ में। डिनर के ऑप्शंस में आपके लिए आता है कि बहुत हल्का सा कुछ लेना है आपको, जैसे आप सब्जियों का सूप ले लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सब्जियों के सूप में आप टमाटर या तो बिल्कुल ना डालिए, या फिर आप टमाटर बहुत कम मात्रा में डालिएगा। नमकीन दलिया ले सकते हैं आप, ओट्स ले सकते हैं, और या फिर पतली पतली खिचड़ी जो मैंने आपको बताई थी लंच में, वैसी आप बनवा के ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम कुछ बात करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए अच्छी होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं लंग्स के लिए, या इस कंडीशन में हम खा सकते हैं। तो वो हमारे लिए उसमें आता है कि हमारे लिए अच्छी होती है कुल्थी खाना। इसमें अच्छा है आपके लिए शहद, मधु यानी कि शहद। लहसुन बहुत अच्छा होता है इस कंडीशन के लिए। बथुआ बहुत अच्छा होता है। द्राक्षा यानी कि मुनक्का बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है इस कंडीशन में। आपके लिए अच्छी है छोटी इलायची, और परवल बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही साथ गर्म पानी पीना सबसे अच्छा रहता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप खा सकते हैं। और क्या नहीं खाना चाहिए उसमें आता है कि आप नॉनवेज वगैरह बिल्कुल नहीं लीजिएगा, वो और ख़ास तौर पे फ़िश, वो उसमें बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, बिल्कुल मना है, कुछ महीनों तक आप बिल्कुल ना लें। सरसों नहीं खानी चाहिए, ठंडी चीज़ें नहीं लीजिए बिल्कुल भी, और हैवी चीज़ें नहीं लीजिए, फ्राइड फूड्स नहीं लेना है आपको। ऐसी चीज़ें जो कफ को बढ़ाती हैं वो ना लें। आलू, जिमीकंद स्पेशली मना किए गए हैं, ये आपको नहीं लेने, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाते हैं आपको काफ़ी हद तक। ये तो भाई हमने बात कर ली डाइट की, क्या ले और क्या चीज़ें खा सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं योगासन की। कौन से योगासन हमें करने चाहिए इस केस में, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए, और कौन से नहीं होते। तो योगासन में जो इसमें आसन बताए गए हैं वो हैं आपके आसन। सबसे पहला है आपका सुखासन। सुखासन इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। सिंपल, इसे हम क्रॉस लेग सिटिंग पोज भी कहते हैं, जो आपको एक कहते हैं कि मुद्रा लगाने की पोजीशन होती है, जैसा आपको चित्र में देख रहे हैं। सिंपल ये लगाना है, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर किसी को स्पाइनल प्रॉब्लम हो रही है या शियाटिका वगैरह है, तो आप, या फिर सीवियर नी पेन है, तो आप ये फिर आसन नहीं लगाइएगा। इसके बाद भुजंगासन, जिसे कि कोबरा पोज भी कहते हैं, जिसमें आपको पता है कि आपको प्रोन पोजीशन में लेटना है, पंजों के बल धीमे धीमे चेस्ट पार्ट को, कंधों को ऊपर उठाना है, नाभि तक आपको शरीर को ऊपर उठा के लेके जाना है। तो ये आपका हो गया कोबरा पोज, ये भी बेहद अच्छा फ़ायदेमंद होता है इस केस में। इसके बाद आता है मत्स्यासन। मत्स्यासन भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसको वही है कि आपको दंडासन की कंडीशन में बैठ के फिर पद्मासन की कंडीशन में आते हुए पीछे की तरफ शरीर मोड़ना होता है, और जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है फिश पोज, आप चित्र में देख रहे हैं, आपको इसमें फिश की पोज बनाने लिए, लेकिन जितना आपसे इजीली हो पाए उसे ही लगाइए, क्योंकि स्टार्टिंग में ये आसन जल्दी नहीं हो पाता। ये 3 आसन इस केस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके साथ साथ ही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है प्राणायाम करना इस केस में। ख़ास तौर पे अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति, तीनों बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आप इसे जितना भी आसानी से लगा सके उतना इसे लगाने की कोशिश करिए। धीमे धीमे, एकदम से सब कुछ नहीं होएगा, गिव अप मत करिएगा, हारिए मत, क्योंकि इससे आपकी हिम्मत ही आपको बाहर निकाल सकती है। कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं जो हमें बहुत परेशान करते हैं लंबे समय तक। हम कई बार डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं कि पूरा इलाज हो जाने के बाद भी हम पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुए हैं। तो घबराइए मत, थोड़ा सा मुश्किल दौर है, गुजर जाएगा, आराम से निकल जाएगा, और इससे आपको खुद ही बाहर निकलना है। इसलिए थोड़ा प्रयास करते रहिए। खुली हवा में थोड़ा सा टहलिए, हल्की वॉक लीजिए, योगासन करिए, प्राणायाम ज़रूर करिए, ये आपके लिए बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। तो यहाँ मैंने आपको बताई आज कुछ चीज़ें, जिसमें मैंने आपको बताया, क्योंकि यूजुअली होता है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन में क्या क्या लेना है, ये तो सब जगह बताया गया है कि आप ये मेडिसिन ले लीजिए, वो मेडिसिन ले लीजिए, आपको ये दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट, इसका इन्फेक्शन नेगेटिव हो जाने के बाद भी बहुत सारे इफ़ेक्ट बहुत लंबे समय तक पेशेंट्स को परेशान करते रहते हैं। तो यहाँ मैंने आपको डाइट में वो सारी चीज़ें बताई जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। कुछ समय तक आप हो सके तो इन चीज़ों को फॉलो करिए, देखिए धीमे धीमे रिकवरी हो जाएगी, आपका डाइजेशन आपकी
नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। साथ ही साथ आपका जो है ये लंग्स आपके प्रॉपर वर्क करने लगेंगे, आपकी थकान दूर हो जाएगी, आपको वापस से स्ट्रेंथ मिल जाएगी जो कि आपकी चली गई है। आपको लगता है आप उस प्रॉपर क्षमता से काम नहीं कर पा रहे जो कि पहले कर पाते थे, तो सारी चीज़ें अपनी नॉर्मल फेज़ में आ जाएंगी। थोड़ा सा आपको पेशेंस ही बस केवल रखना है। तो मैं फिर आपसे यही कहती हूँ, अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए, और इसके लिए आप हमारे दिनचर्या की सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।